चीन ने भारत से कहा है कि ट्रंप की दबंगई पर चुप मत रहो। भारत में चीन के राजदूत जू फेई होंग ने बड़ा बयान दिया है। फेई होंग ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे दबंगई करार देते हुए भारत और चीन से एकजुट होकर ऐसी नीतियों का विरोध करने का आह्वान किया है। चीन के राजदूत का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत और चीन की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और उधर भारत ने रशिया से भी यानी रूस से भी अपने संबंध बहुत मजबूत कर लिए हैं। तो ऐसे में चीन के राजदूत के बयान का बहुत मतलब लगाया जाना चाहिए और जिस तरह से अमेरिका ने भारत विरोधी नीतियां अपना ली हैं, ख़ास तौर से ट्रंप लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, ऐसे में चीनी राजदूत का बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। गुरुवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीनी राजदूत जू फेई होंग ने अमेरिका के टैरिफ को अनुचित और व्यापार विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ चुप रहना सामने वाले का हौसला बढ़ाता है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने हमेशा मुक्त व्यापार का लाभ उठाया है, लेकिन अब वो टैरिफ को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत पर 50% तक टैरिफ लगाना और आगे टैरिफ बढ़ाने की धमकी देना एक तरह की दबंगई है। चुप रहना और इस पर निष्क्रियता उसे सिर्फ और हौसला देगी। राजदूत ने भारत और चीन जैसे विकासशील देशों से एकजुट होकर विश्व व्यापार संगठन के नेतृत्व में मल्टी ट्रेड सिस्टम को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने भारत चीन दोस्ती को न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व की स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। चीन के राजदूत का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर पहले 25% अतिरिक्त टैरिफ और उससे पहले के जो 25% वाला टैरिफ था उसको मिलाकर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत के साथ चल रही व्यापार जो बातचीत है, व्यापार सौदे की ट्रेड डील जिसे हम लोग कहते हैं, उसको भी रद्द कर दिया है और जो अगस्त में इनका एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का आने वाला था भारत दौरे पर, उसका दौरा भी रद्द किया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि भारत की कुछ व्यापार नीतियाँ अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं। हालांकि भारत ने इन टैरिफ को अनुचित करार दिया है। भारत ने कहा है और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आया है कि हम भारत के किसानों के हितों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और हम भारत के किसानों के पूरी तरह से जो हित हैं उनकी रक्षा करेंगे। चीनी राजदूत ने भारत चीन संबंधों में हाल की प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने हाल में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा का जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात सीमा विवाद के समाधान में काफ़ी एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है और खासी सहमति बनी है। जू फेई होंग ने कहा कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमें एक दूसरे पर संदेह करने के बजाय रणनीतिक विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं हैं बल्कि साझेदार हैं। उन्होंने भारतीय वस्तुओं को चीनी बाज़ार में अधिक एंट्री देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है, यानी भारत का सामान चीन में भी जाकर बिकेगा। ये एक बहुत अच्छा संकेत है और उन्होंने ये भी कहा कि आगामी जो शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी की सूचना है, उसको लेकर चीन काफ़ी उत्साहित है और इंतज़ार कर रहा है। तो अपने बयान में राजदूत ने यह भी कहा कि भारत और चीन को एक साथ खड़े होकर न केवल अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए बल्कि वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि चीन का राजदूत ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके खिलाफ भारत को बोलना चाहिए और भारत और चीन और रूस मिलकर बहुत कुछ इस दिशा में, इस क्षेत्र में शांति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। इस खबर पर हमारी लगातार नज़र है। जैसे ही इसमें और कुछ अपडेट होगा, सत्य हिंदी पर अधिक जानकारी आपको और दी जाएगी। सत्य हिंदी पर बने रहें। हमारे ऐप को और हमारे जो वेबसाइट है उस पर विज़िट करें, ऐप को डाउनलोड करें, जिससे कि आपको ताज़ा समाचार मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।